हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं सही होते हैं। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से जिम कॉर्बेट पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड राज्य में और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले दो के बाद में चार के बाद में आठ के बाद में 16 के बाद में 32 है। अब 32 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले 2 से कितना बन रहा है 4, तो 2 से 4 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 2 का गुणा क्या कर दें 2 के साथ में कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 4। फिर देखिए 4 से कितना बन रहा है 8 है, तो 4 से 8 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 4 का गुणा क्या करें 2 के साथ में कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 4 दूना के 8। इसी प्रकार से आगे देखिए 8 से कितना बन रहा है 16, तो 8 से 16 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 8 का भी क्या कर दें 2 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 8 दूना के 16। फिर देखिए 16 से कितना बन रहा है 32 है, तो 16 से 32 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 16 का भी क्या कर दें 2 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 16 दूना के 32। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 32 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है और यहाँ पर पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 2 से 4 बनाने के लिए क्या किया गया है 2 गुना। फिर देखिए 4 से 8 बनाने के लिए क्या किया गया है 2 गुना। फिर देखिए 8 से 16 बनाने के लिए क्या किया गया है 2 गुना। फिर देखिए 16 से 32 बनाने के लिए भी क्या किया गया है 2 गुना। अब 32 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम इस 32 का भी क्या कर देंगे 2 गुना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 32 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर देखिए 32 का 2 गुना होता है 64, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या
बराबर ही जाएगी 64। अब हमें देखना है कि संख्या 64 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 64 में दी गई है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मेरे भाई इस YouTube चैनल से आपको एग्जाम तक जुड़े रहना है, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में आपको क्वेश्चनों को सोल्व करवाया जाता है। और यदि आपको पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 27 बराबर 25 लिखा जाता है और 39 बराबर 36 लिखा जाता है तो 25 बराबर है क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है ये, तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 27 बराबर 25 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि 39 बराबर 36 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 25 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए, इस प्रश्न को बहुत ही शानदार लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इस पहले समीकरण को सोल्व करेंगे। तो पहले समीकरण को सोल्व करके हमें यहां पर बताना है कि 27 बराबर 25 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, 27 जो दिया गया है यहां पर के स्थान पर किया गया है माइनस। तो यहां पर देखिए सबसे पहले दिया गया है 27, उसके बाद में के स्थान पर किया गया है माइनस, उसके बाद में है 22। तो यहां पर देखिए 27 में से 22 को कम कर देंगे तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 5। अब 5 से 25 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 5 का किया गया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर होता है 25। और ध्यान से देखिए 25 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर इस दूसरे समीकरण को सोल्व करेंगे और यहां पर पता करेंगे कि 39 बराबर 36 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो सबसे पहले क्या है 39 के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद में क्या है 33, तो यहां पर हम लिखेंगे 33। अब मेरे भाई यहां पर देखिए 39 में से 33 को कम कर देंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और यहां पर हम क्या करेंगे, इस 6 का कर देंगे स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36। और ध्यान से देखिए 36 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो मैं यहां पर उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि 25 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो आंसर हम यहां पर आसानी से बता देंगे कि 25 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 25, के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद में क्या है 22, तो यहां पर हम लिखेंगे 22। तो मेरे भाई यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 25 में से 22 को कम कर देंगे। तो देखिए 25 में से 22 को कम करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 3। अब सभी का स्क्वायर किया गया है तो यहां पर हम 3 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि 25 बराबर लिखा जाएगा 9। अब हमें देखना है कि 9 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 9 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस,
मैथमेटिक्स रीजनिंग, यानी कि सभी विषयों पर लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये मोस्ट इंपोर्टेंट 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ सेट भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहला रेलवे ट्रैक कहाँ बिछाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में पहला रेलवे ट्रैक बिछाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच में। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहली रेल किन दो स्टेशनों के बीच में चली थी? तो मेरे भाई याद रखना, भारत में पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे इन दोनों स्टेशनों के बीच में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 49 का संबंध है 172 के साथ में, उसी प्रकार से 95 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा? तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 49 से यहां पर 172 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 49 से 172 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 95 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। इस प्रश्न को बहुत ही शानदार लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। अब किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर 49 से 172 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले यहां पर देखिए 49 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है? तो 49 मिलकर बना है 4 और 9 से। तो यहां पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए 49 के दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 4 और 9 मिलकर बन जाएगा 13। अब 13 से 172 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 13 का यहां पर किया गया है स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो मेरे भाई 13 का स्क्वायर होता है 169। और इस 169 के अंदर भी यहां पर क्या किया गया है, +3 करके यहां पर लिखा गया है 172। और ध्यान से देखिए 172 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 95 के अंदर है और इस 95 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 49 की तरह इस 95 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 95 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे तो यहां पर देखिए 9 और 5 मिलकर बन जाएगा 14। अब यहां पर क्या कर देंगे, इस 14 का कर देंगे स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 14 का स्क्वायर होता है कितना, 196। ठीक है, और इस 196 के अंदर हम क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। तो 196 के अंदर +3 करेंगे तो यहां पर 196 और 3 मिलकर बन जाएगा 199। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 199। अब हमें देखना है कि संख्या 199 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 199 में दी गई है ऑप्शन है
एक के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सेंट्रल रेलवे का कार्यालय मुंबई में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन ए वर्ष 1927 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1928 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1930 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1932 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से राइबोजाइम किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी है वसा का, ऑप्शन सी है आरएनए का और ऑप्शन डी है डीएनए का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राइबोजाइम आरएनए का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से डोलराइट किस प्रकार की चट्टान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि डोलराइट किस प्रकार की चट्टान है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि डोलराइट एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो चना है ये दलहन फसल के अंतर्गत आता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस स्थान को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली को, ऑप्शन बी है मुंबई को, ऑप्शन सी है अहमदाबाद को और ऑप्शन डी है कानपुर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख नेता था राजा राम मोहन राय। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं हिमाद्री। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए है कलिंग युद्ध के बाद, ऑप्शन बी है पानीपत युद्ध के बाद, ऑप्शन सी है हल्दी घाटी युद्ध के बाद और ऑप्शन डी है तराइन युद्ध के बाद। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री ने और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रायगढ़ घराना कथक नृत्य शैली से संबंधित है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। और जो भी अभ्यर्थी केवल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर क्लासें लेना चाहता है तो वो भी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बोल सकता है कि सर आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी के केंद्र में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पृथ्वी के केंद्र में लोहा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।